ठान लिया है कि जब भी देश से बाहर कदम रखेंगे सिर्फ और सिर्फ देश को नीचा दिखाने का ही काम करेंगे। एक शख्स है नरेंद्र मोदी, जो बाहर भी जाते हैं तो दुनिया उनके कदमों में झुकी रहती है। और एक शख्स ऐसे हैं राहुल गांधी, जो जब भी बाहर जाते हैं देश का मान सम्मान मिट्टी में मिला देने का काम करते हैं। देश का सिर शर्म से झुका देते हैं, देश की बुराई करके, देश की कमियां बताकर, देश के बारे में उल जुलूल बयानबाजी कर। ऐसे में तय आपको करना है कि देश के लिए कौन सा शख्स ज्यादा उपयुक्त है। वैसे इस बार राहुल गांधी ने क्या किया है वो आपको बताए देते हैं। तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अमेरिकी यात्रा पर गए हुए हैं, ये तो आप जानते ही हैं। यहाँ राहुल गांधी ने ओडिशा में हुए रेल हादसे पर बात करना जरूरी समझा। अब जब रेल हादसे की बात चली तो फिर इसमें मोदी सरकार की खामी दिखाने से कैसे चूकते राहुल गांधी। लगा दी मोदी सरकार की कमियों की झड़ी। बीजेपी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी कहते हैं वो भविष्य के बारे में बात नहीं करते और हमेशा अपनी विफलताओं के लिए अतीत में किसी न किसी को दोषी ठहराते हैं। अमेरिका में भारतीयों को संबोधित करते हुए न्यूयॉर्क के जेविट सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद लोगों के सामने राहुल गांधी ने ये सभी बातें कही। पहले तो राहुल गांधी ने ओडिशा ट्रेन हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए 60 सेकंड का मौन रखा और उसके बाद शुरू किया बीजेपी के खिलाफ राग अलापना। राहुल गांधी ने कहा, इतना बड़ा रेल हादसा हो गया लेकिन अभी तक किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया और न ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस्तीफा दिया। राहुल गांधी ने आगे कहा, मुझे एक ट्रेन दुर्घटना याद है जब कांग्रेस सत्ता में थी। कांग्रेस ने यह नहीं कहा कि यह अंग्रेजों की गलती है कि ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कांग्रेस के तत्कालीन मंत्री ने अपनी जिम्मेदारी मानी और कहा, मैं इस्तीफा दे रहा हूं। इसलिए हमारे यहाँ यही समस्या है, हम बहाने बनाते हैं और हम उस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं जिसका हम सामना कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं बीजेपी और आरएसएस भविष्य देखने में अक्षम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहे हैं और वो रियर व्यू मिरर में देख रहे हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये कार क्यों दुर्घटनाग्रस्त हो रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। कांग्रेस नेता की बीजेपी और आरएसएस से शिकायत है कि वो कभी भी भविष्य के बारे में बात नहीं करेंगे, वो केवल अतीत के बारे में बात करेंगे। भारत में दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई चल रही है, एक तरफ महात्मा गांधी और दूसरी तरफ नाथूराम गोडसे। सुनिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का क्या कुछ कहना है। बीजेपी एंड द आरएसएस आर इनकेपेबल ऑफ लुकिंग एट द फ्यूचर। They are incapable. उनसे आप कुछ भी पूछो वो पीछे की ओर देखते हैं। उनसे पूछो भैया ट्रेन एक्सीडेंट क्यों हुआ, कहेंगे भैया वो देखो कांग्रेस ने 50 साल पहले ये किया। भैया टेक्स्ट बुक्स में से आपने पीरियोडिक टेबल एवोल्यूशन क्यों निकाल दिया, भैया कांग्रेस पार्टी ने 60 साल पहले ये किया। It is immediate, their immediate response, भैया पीछे देखो। Now, you think about it. All of you came here by car, using your cars. Imagine if the only thing you did was look in the rear view mirror. If 24 घंटा when you were driving the car, you looked at the rear view mirror, could you drive your car? You'd be having one accident after the other. The passenger would be saying, भैया क्या कर रहे हो, मरवा दिया आपने। Right? That is the phenomena of Narendra Modi ji. He is trying to drive the car, the Indian car, and he only looks in the rear view mirror. And then he does not understand why this car is crashing, not moving forward. And it's the same idea with the BJP. With the RSS, all of them, you listen to them. You listen to their ministers. You listen to the Prime Minister. You will never find them talking about the future. They will only talk about the past. And they will always blame somebody else for the past. So, I remember a train accident when the Congress party was in power. The Congress party did not get up and say, now it is the fault of the British that the train has crashed. No,
The Congress minister, I remember, said, "It is my responsibility the train is crashed. I'm resigning." अब राहुल गांधी ये बयान देने के बाद नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार के बारे में विदेश में ऐसी बातें करने के बाद ये सोच रहे हैं कि अभी पीएम मोदी अमेरिकी दौरे पर आने वाले हैं तो ये लोग उनका विरोध करेंगे, तो भाई साहब आप बड़ी गलतफहमी में हैं। यही लोग जाएंगे और दिल खोलकर पीएम मोदी का स्वागत करेंगे। तभी तो राहुल गांधी के ऐसे बयान पर सोशल मीडिया पर लोग किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जरा वो भी देख लीजिए। सुनील नाम के यूजर ने लिखा, आपसे पूछो कि मुस्लिम लीग को सपोर्ट क्यों कर रहे हो तो आप बोलते हो कि वो सेक्युलर है। इसका मतलब जो हिंदू का विरोध करेगा वो सेक्युलर है। इट्स डेंजरस फॉर इंडियन हेल्थ। ऐसी विचारधारा का समर्थन भला कौन करेगा। प्रदीप बेनीवाल नाम के यूजर ने लिखा, मोदी इज द ओनली बॉस। विदेशों में मोदी जी की कॉपी मत करो, अपनी बेइज्जती खुद करवा रहे हो। यतीश नाम के यूजर ने लिखा, पास्ट इज फाउंडेशन ऑफ द फ्यूचर। हाउ कैन पीपल ऑफ इंडिया फॉरगेट कांग्रेस करप्ट हिस्ट्री सो दैट इट्स वेरी मच नीडेड टू रिमेंबर। अनीश खोसला नाम के यूजर ने लिखा, दैट्स व्हाई इंडिया प्रोग्रेस्ड इन लास्ट 10 years अनलाइक अ डिजास्टर प्रोग्रेस इन 65 years ऑफ कांग्रेस रूल। वेंकटेश मूर्ति ने लिखा, व्हाई 70 years इज नॉट सफिशिएंट टू ओवरकम पॉवर्टी, गरीबी हटाओ, यू स्टिल वांट फ्री स्कीम्स फॉर द पुअर, इट्स योर वे ऑफ लुकिंग एट द फ्यूचर। दीपक शर्मा नाम के यूजर ने लिखा, इट सीम लाइक पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट यू आर सेइंग। कुल मिलाकर रेल हादसे को लेकर राहुल गांधी ने कांग्रेस के शासन को बेहतर और बीजेपी के शासन को कमतर बताने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने राहुल गांधी की इस दलील को सिरे से नकार दिया। लग रहा है जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ आगे और कई सालों तक मोदी शासन ही चाहते हैं। राहुल गांधी का तो कहीं कोई चांस ही नहीं है। वैसे राहुल गांधी ने जिस तरह से ओडिशा रेल हादसे की आड़ लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।